नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि आप जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि आपकी शादी कब होगी, यानी आपकी शादी होने का निश्चित समय यदि आपको जानना है तो वो कैसे पता करेंगे? आपकी शादी कहाँ होगी, आपकी शादी किससे होगी, शादी होने के बाद आपको घर परिवार कैसा मिलेगा, शादी होने के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा। यदि आप जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। मैं बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो एक क्लिष्ट भाषा है उसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाता हूं। आप आसानी से समझ जाएंगे और आप ये पता आसानी से लगा पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कहाँ होगी, आपकी शादी किससे होगी और शादी होने के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं अपनी ही कुंडली यहां पर स्क्रीन पर आपको देता हूं। आप साइड में ये जो कुंडली देख रहे हैं ना, ये मेरी ही कुंडली है और इस कुंडली के माध्यम से ये उदाहरण के तौर पर मैंने अपनी कुंडली ली है, लेकिन मैं जैसे आपको समझाऊंगा आप अपनी कुंडली में लागू करके देखिएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। अब जिन लोगों की कुंडली नहीं है उनके लिए भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कैसे पता कर सकते हैं अपने जीवन के बारे में यदि उनको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों के पास अपनी कुंडली है, तो आप अपनी लगन कुंडली वाला चार्ट निकाल लें। आप साइड में जो कुंडली देख रहे हैं मेरी, कुछ इसी तरीके का नक्शा बना हुआ होता है कुंडलियों का, और ये जितने भी खाने हैं उसमें अलग अलग अंक लिखे हुए होते हैं। जैसे आप मेरी कुंडली में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ जो मिलेगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। अब किसी भी खाने में आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है ये अंक ऐसे ही लिखे हुए, आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है ना। और जहां मेरी कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे ही बैठे हों, आपकी कुंडली में अलग अलग प्रकार से ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। अब हमें यदि मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारी जब प्राप्त करनी होती है तो जैसे इस साइड में आप कुंडली देख रहे हैं जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ है और जहां पर केतु बैठा हुआ है, इस खाने पर हमें विचार करना होगा। ठीक है। अब आपकी कुंडली में देखिए, मेरी कुंडली के खाने में जहां पर 6 लिखा हुआ है और केतु बैठा है, अब इस खाने में आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है? आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। यह आपको जानना बेहद जरूरी है। और दूसरा स्टेप आता है कि 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी कुंडली के इस खाने में, जैसे आपकी कुंडली में 1 लिखा है, 2, 5, 15, 10, 12 तक, 1 से 12 तक कोई भी अंक होगा तो यह पता होना चाहिए कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। तो सपोज करिए कि आपकी कुंडली में यहां पर 1 लिखा हुआ है, जैसे मेरी इस कुंडली के खाने में जहां 6 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के इस खाने में 1 लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी मंगल है। 2 में शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में बृहस्पति, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में गुरु। इस प्रकार से आपको इस भाव का स्वामी पता लग जाएगा। अब देखिए, सटीक समय जो ज्ञात किया जाता है ना कि इस व्यक्ति की मैरिज होने का समय कौन सा आ रहा है, जब भी आपकी कुंडली में, क्योंकि आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनते हैं तो आप पीछे ही पीछे देखेंगे तो विंशोत्तरी महादशा लिखी रहती है, तो उसमें बिल्कुल डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि इस ग्रह की दशा इस टाइम तक आपको रहेगी। यदि आपकी कुंडली में, जैसे इस मेरी वाली कुंडली में आप देखेंगे तो 6 का अंक लिखा हुआ है तो मेरे इस भाव का स्वामी है बुध। अब आपकी कुंडली में जैसे मैंने बताया 1 से 12 तक कोई भी अंक होगा, उसके आधार पर स्वामी पता कर लें। अब उस स्वामी की दशा आ जाती है ना तो निश्चित मानिए मैरिज होने की बहुत ही पावरफुल कंडीशन उस ग्रह की दशा में बनती है, यानी इस सप्तम भाव के स्वामी की दशा में बनती है। अब मैं मेरा ही उदाहरण ले लूं, मेरी कुंडली में जैसे ही बुध की दशा लगी थी और तुरंत मेरी मैरिज हो गई थी, तो ये एक बहुत ही पावरफुल कंडीशन होती है। अब दूसरी कंडीशन का हम जिक्र करें तो जहां मेरी इस कुंडली के खाने में जहां 6 लिखा हुआ, मेरी कुंडली में जैसे केतु बैठा है, अब आपकी कुंडली में 2-3 ग्रह भी बैठे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कुछ हो ही नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली में इस खाने में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो यह भी मैरिज होने का पावरफुल समय बनता है। दूसरी कंडीशन, जैसे इस भाव का स्वामी भी मैंने पहले वाले सूत्र में आपको बताया, इस भाव का स्वामी कुंडली के इन 12 खानों में कहीं पे भी बैठा हुआ हो और जिस ग्रह के साथ बैठ जाए उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए
तो मैरिज होने की पावरफुल कंडीशन वहां पर भी बनती है। लड़कों की कुंडली में शुक्र की दशा आ जाए या महादशा अंतरदशा आ जाए, चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आ जाए, क्योंकि चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री कारक ग्रह होते हैं, तो लड़कों की कुंडली में यह दशा आती है तो मैरिज का योग पावरफुल बनता है। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति मैरिज का कारक ग्रह होता है। महादशा या अंतरदशा में किसी भी प्रकार से बृहस्पति आ जाए तो मैरिज का योग पावरफुल बन जाता है। पंचमेश की, जैसे भी इस कुंडली में जहां पर 6 लिखा हुआ, इस खाने के स्वामी का तो मैंने आपको बता दिया। अब आप इससे थोड़ा पीछे बढ़ेंगे। अब इस कुंडली में पंचम भाव आपको देख लेना है। जैसे अभी इस कुंडली के पंचम भाव में लिखा हुआ है 4 का अंक, जहां इस कुंडली के अंदर 4 का अंक लिखा हुआ है, तो 1 से 12 तक कोई भी अंक होगा, इस भाव के स्वामी की दशा आ जाती है, तब भी मैरिज का योग बन जाता है। तो ये कुछ प्रमुख सूत्र हैं जो मैंने आजमा करके देखे हैं। आप भी प्रैक्टिकली अपने जीवन में आप स्वयं देख सकते हैं। आप नोट करें इन सूत्रों को। आप बहुत ज्यादा मोटी फीस पे करके बहुत क्लासें अटेंड करेंगे, जब भी ये इतने सारगर्भित सूत्र आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि किताबी ज्ञान जो है ना वो कभी भी प्रैक्टिकली जीवन में लागू होता ही नहीं है। ये मेरा विषय ही मैरिज से रिलेटेड देखना है, और मैं सुबह से शाम तक कुंडलियां देखता हूं। मेरा अनुभव रहा है, उसी के आधार पर ये सूत्र मैंने सजेस्ट किए हैं। आप नोट करिए, स्वयं भी अपने जीवन में देखें, दूसरे लोगों की कुंडलियां देख करके भी आप बता सकते हैं। अब बात करें कि शादी कहां होगी, तो देखिए इसके लिए यदि अभी मैंने आपको बताया इस कुंडली के भाव का स्वामी आपको पता लग गया, जैसे मेरे 6 का अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक है तो स्वामी आपको पता लग गया, पहले सूत्र में मैंने बताया। अब वो स्वामी इस कुंडली में जहां पर 9 का अंक लिखा हुआ है, ठीक है ना, 9 का अंक लिखा हुआ है, वहां बैठता है, तो मैरिज होने का जो पावरफुल चांस बनेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ से बनेगा। इस भाव का स्वामी यदि 12, जहां इस कुंडली में 12 लिखा हुआ है वहां बैठता है, तो पूर्व दिशा की तरफ होने का चांस बनेगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी जाने, 1, 12 या 11वें भाव में यदि बैठेगा तो पूर्व दिशा की तरफ होगा, और 10, 9 और 8 में बैठेगा तो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और 5, 6 और 7 में बैठेगा इस भाव का स्वामी पश्चिम दिशा की तरफ होगा, और 4, 3 और 2 जिस खाने में लिखे हुए उस खाने में, ध्यान रहे खानों में अंक आपके कोई भी हो सकता है, आप खाने से समझिए, तो आपकी मैरिज उत्तर दिशा की तरफ होने का पावरफुल संयोग बनता है। अब देखिए मैरिज, ये जो जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ है, इसी खाने से मैरिज से रिलेटेड सब कुछ पता लगता है। अब इस भाव का स्वामी, अब आपको जानना है कि शादी होने के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा। इस भाव का स्वामी यदि इस कुंडली में जहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है, इस कुंडली में जहां पर 10 का अंक लिखा हुआ है, इन खानों में बैठ जाता है ना, तो शादी होने के बाद आपका जबरदस्त तरीके से भाग्योदय होगा और मैरिज लाइफ आपकी सक्सेसफुल रहेगी। हर प्रकार कंडीशन में भी आपका जो विवाहित जीवन होगा वो भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा, किसी भी प्रकार की जीवन में कमी नहीं होगी। तो यदि 7th हाउस का लॉर्ड 9वें घर में बैठे, जैसे इस कुंडली में जहां 8 लिखा हुआ है इस खाने में बैठ जाए, 10 लिखा हुआ है इस खाने में बैठ जाए, तो ये जो कंडीशन होती है विवाहित जीवन को बहुत अच्छी बनाती है। और दूसरी जगह पर भी बैठेगा तो ऐसा नहीं है बुरा होगा, वो और भी अलग तरीके से कैलकुलेट करके पता किया जाता है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में जो आप इजीली अच्छे से समझ पाए उस तरीके से मैंने अपनी बात को रखा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा प्रिय दर्शकों, देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरुजी। जिन लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है तो वो अपने जीवन का कैसे पता कर सकते हैं, वो हस्तरेखा का प्रॉपर किसी अच्छे ज्योतिषी को हस्तरेखा चेक करा सकते हैं, उससे कुंडली जैसी सटीक कैलकुलेशन निकल जाती है और आप अपने जीवन के बारे में सटीकता से पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से, यदि आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और कुंडली नहीं। देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में एक ऐसा जाना माना विश्वसनीय नाम, जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने नाम की पहचान बनाई है। ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री, डायरेक्टर महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान, जयपुर राजस्थान। शास्त्री जी के ज्योतिष प्रोग्राम देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। देखते रहें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।